हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो हमारा यूनिट 4 का डिस्कशन चल रहा था, आपको दिख रहा है यहाँ पर। हमने गाइस प्रीवियस वीडियो के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सारा कुछ बेसिक के बारे में डिस्कस किया था। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या है भाई, ये इसका फार्माकोलॉजी है क्या, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। क्लियर है आप उधर? अगर आप नहीं विजिट करते करे हो इस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फौरन जाके देख लीजिए। ओके। यस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ओके, ये भी एक पार्ट है, सब टाइप है आपके फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम का। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन गाइज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। सिर्फ एग्जाम के अंदर ही नहीं, आपके डेली लाइफ के अंदर भी। ओके। यहाँ किन ड्रग्स का इस्तेमाल होता है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को? एनालॉग्स और इनहिबिटरीज, मतलब जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलो फिर देखते हैं इसकी कहानी। तो गाइज, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम है जिसको हम एडिनोहाइपोथाइसिस से भी जानते हैं। ये एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एलेबोरेट करता है नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी हार्मोन्स। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये एक मास्टर ग्लैंड है। ओके, जो ब्रेन के अंदर मौजूद रहता है, पिट्यूटरी हार्मोन है ये ग्लैंड, आप कह सकते हो एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो है ना, ये जो पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को लिबरेट करता है। ऑल ऑफ दीज आर पेप्टाइड इन नेचर, मतलब प्रोटीन से बने रहते हैं ये। और सीक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। आप आपके 10+2 में स्टडी करे होंगे। हाइपोथैलेमस होते क्या है? ये एक मास्टर ग्लैंड है हमारा जो ब्रेन के अंदर रहते हैं, आपको मैं आगे दिखाऊंगा। पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है ना, दे आर सेपरेटेड बाय द सेपरेट ग्रुप ऑफ सेल्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स ये मतलब सीक्रेट होते हैं। ओके, ये सेपरेटेड नहीं है, एक्चुअली सीक्रेटेड है। इनका सीक्रेशन अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स से सीक्रेशन होता है। मेन देखिए, ये हमारे दो टाइप के सेल्स है। फर्स्ट वन इज एसिडोफिल सेल्स, नेक्स्ट इज बेसोफिल सेल्स। अभी एसिडोफिल सेल्स होते क्या है गाइज? ये सोमैटोट्रोप्स है, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। और लैक्टोट्रोप्स, ये भी एक एसिडोफिल सेल्स है जो प्रोलैक्टिन को सिंथेसाइज करते हैं, सीक्रेट करते हैं। ओके। देन बेसोफिल ये सेल जो ना, ये थायरोट्रोप्स, ओके, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं। गोनाडोट्रोप्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो है ना एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच को स्टिमुलेट करते हैं। ये हमारे बेसोफिल सेल्स और एसिडोफिल सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब ड्रग्स जो है ना वो अल्टर करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के सीक्रेशन को। वो चंद हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इनहिबिट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स को। इनके बारे में हम डीप में आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है ना, हम ये सारा कुछ देख लेंगे, ग्रोथ हार्मोन होते क्या है, इन सारा कुछ को हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन रिलीज, कौन से हार्मोन ग्रोथ हार्मोन रिलीज को इनहिबिट करते हैं गाइस? देखिए सोमैटोस्टैटिन, देन ऑक्टीरोटाइड, लैंड्रियोटाइड, ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन को सिंथेसाइज करने से बचाते हैं, मतलब रोक के रखते हैं। किस लिए रोका जाता है, क्यों ग्रोथ हार्मोन की इनहिबिट करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके। देन इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज को इनहिबिट करने के हार्मोन्स, मतलब टैबलेट्स या हमारे ड्रग्स, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और जो प्रोलैक्टिन रिलीज को एनहांस करते हैं उनके बारे में। देन जो गोनाडोट्रोपिन रिलीज को इनहिबिट करते हैं, ओके, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये सामने वाला जो है ना, ये हमारा ये है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। और उसके पीछे वाला जो है ना, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सारे कुछ ग्लैंड्स हमारे लिबरेट होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, देन हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, ओके, टीएसएच हो गया। ये सारे कुछ जो है ना, ये एंटीरियर पोर्शन से लिबरेट होते हैं। पीछे वाले पोर्शन से जो है ना, ये पीछे वाले पोर्शन से सिर्फ वैसोप्रेसिन और एडिनोकॉर्टिको सॉरी वैसोप्रेसिन रिलीज होते हैं और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं पीछे वाले पार्ट से, दैट इज पिट्यूटरी पार्ट से। तो देखते हैं गाइस, फर्स्ट वन इज ये ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का एक और नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन, दोनों एक ही है। ये जो है ना 191 अमीनो एसिड चेन से बना हुआ रहता है गाइस, ठीक है। अगर इसकी हम फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो मतलब ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, देखिए ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस ग्रोथ हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड अटेनमेंट ऑफ अडल्ट स्टैचर। ये ग्रोथ हार्मोन का रोल वेरी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, सिर्फ ह्यूमन के अंदर नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ग्रोथ
प्रॉपर पीरियड में प्रॉपर ग्रोथ होना चाहिए। अगर ग्रोथ आपकी डिटार्ड हो गई मतलब रुक गई तो वो भी प्रॉब्लम है। अगर ग्रोथ ज़्यादा हो गई मतलब बढ़ गई तो वो भी प्रॉब्लम है। इसलिए ग्रोथ हार्मोन एक्यूरेट अमाउंट के अंदर सीक्रेट होना वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है गाइस, ये जो है ना प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ द बोन्स को और अदर ऑर्गन्स को। ओके, इन जनरल दे इंक्रीजेस द साइज एंड मास ऑफ ऑल द पार्ट्स। मास और साइज, तभी तो आपको वेट गेन होगा ना, तभी तो आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, या आप जो मार्केट के अंदर कॉम्प्लाइन या हॉर्लिक्स ये सब कुछ देखते हैं ना, ये सब ये प्रोडक्ट जो है ना गाइज, ये बस ये न्यूट्रास्यूटिकल्स है, ये वेस्ट है। मेरे कहना के मतलब ये है कि ये बस ऐसे ही मार्केटिंग के लिए दिखाया जाता है आपको। इनके अंदर कोई वैसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। हाँ, ऐसे मतलब सुस्ता ये हो गया, मतलब वैसे थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट डाले रहते हैं, वो आपके 10 to 5% लाइफ को इम्प्रूव करता है, उतना ही। ओके, आपकी ग्रोथ को डेवलपमेंट वो सभी जो है ना वो सब झूठ है, वो सब धोखा है, समझिए आप। तो ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड आई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन के ऊपर ये दो ऑर्गन नहीं डिपेंड रहते हैं, जैसे कि आई और ब्रेन। ये प्रमोट करता है गाइस ग्रोथ हार्मोन, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स एंड स्पेयर्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, फैट को यूटिलाइज कर लेता है। फैट को जो है ना, अगर फैट बॉडी के अंदर स्टोर हुआ है, उस फैट को यूटिलाइज करके और कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ना खपाता है, मतलब खाली कर देता है, स्पेयर करता है। ग्रोथ हार्मोन मेनली एक्ट करता है गाइज ऑन जैक एंड स्टैट बाइंडिंग प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर्स के ऊपर, जो प्रेजेंट रहते हैं ऑन ऑल टाइप ऑफ द सेल्स। जैक और स्टैट बाइंडिंग सेल मतलब ये हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जो कि सारे कुछ सेल्स के ऊपर रहते हैं। एंड लिवर जो है ना, ये मेजर सोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग IGF-1 है, मतलब लिवर ही वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। इट प्रमोट द लाइपोजेनेसिस एंड ग्लूकोज अपटेक बाय मसल्स। आप एक बात याद रखिए, अगर आप खाना अच्छा खाएंगे तो तभी तो आपकी डेवलपमेंट होगी ना। हाँ, वो खाना जो आप खाते हैं ना, वो ग्लूकोज की शक्ल में कन्वर्ट होके जो है ना आपके लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है। लिवर मतलब जब जरूरत पड़ती तभी तो जो है ना ग्लूकोज बाहर निकलेगा। जब आप फास्टिंग कर रहे हो तभी जो है ना स्टोर्ड ग्लूकोज जो है ना वो बाहर निकलेगा। मतलब ये लिवर जो है ना मेजर सोर्स है, समझिए आप। देन रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन। ओके, सिक्रेशन किस तरीके से होता है इन ग्रोथ हार्मोन का, द हाइपोथैलेमस जो कि मास्टर ग्लैंड है गाइस, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीज को। और ये हाइपोथैलेमस जो है ना ये इनहिबिट भी करते हैं ग्रोथ हार्मोन को। मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा भी रिलीज नहीं होना है। अगर ज़्यादा होगा तो वो भी प्रॉब्लम है, कम होगा तो वो भी प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा होगा तो कम कौन करेगा, ये हमारे हाइपोथैलेमस ही कम करेंगे। ओके, जो कि हमारे रेगुलेटरी मेंटेन करते हैं। देन पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट्स, पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट्स है गाइस। देखिए, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन जो है ना वो जिजेंटिज्म को कॉज करता है। मतलब सीवियर, आप ये दिख रहा है ना एकदम हाइट वाला पर्सन आपको दिख रहा है, ये देखिए ये भाई साहब है ना, ये जिजेंटिज्म है, मतलब टू मच हाई जो है ना ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। और चाइल्डहुड और एक्रोमेगाला इन अडल्ट। ओके, देन हाइपोसिक्रेशन अगर हो गया तो क्या होगा, पिट्यूटरी डार्फिज्म हो जाएगा। इसको देखिए, ये टू मच अगर ग्रोथ हार्मोन मतलब टू लिटल ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेट हो गया तो ये भाई साहब को देखिए आप, मतलब डॉर्फिज्म, बोना जिसको आप कहते हैं। यूजर्स की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ द सोमैटोट्रोपिन अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। ओके, हॉस्पिटल्स के अंदर इनका इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर। ये रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जो कि RHGH है, हैज कंसिडरेबली वाइडेंड एप्लीकेशन, हाउएवर इट शुड बी यूज्ड ओनली बाय द स्पेशलिस्ट। और पिट्यूटरी डॉर्फिज्म के अंदर इसका अक्सर इस्तेमाल होता है गाइस, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म के अंदर। क्योंकि देखिए होता क्या है, डेली आपको जो है ना सब क्यूटेनियस इंजेक्शन देना है ऑफ सोमैटोट्रोपिन, दैट इज 30 to 60 माइक्रोग्राम पर केजी, प्रेफरेबली इन द इवनिंग आपको दिया जाता है। और ग्रोथ इज एक्सिलरेटेड एंड नियर नॉर्मल अडल्ट स्टैचर मे बी अटेन्ड इफ थेरेपी इज इंस्टीट्यूटेड अर्ली एंड कंटिन्यू टिल एज ऑफ 20। अगर 20 साल की एज तक आप देंगे तो ग्रोथ जो है ना ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। देन टर्नर सिंड्रोम में भी दिया जाता है। ये देखिए, ये बच्चा जो है दिख रहा है आपको, ये टर्नर सिंड्रोम है, जहाँ की द शॉर्ट स्टैच्योर ऑफ गर्ल्स कैन बी लार्जली करेक्टेड बाय द RHGH ट्रीटमेंट। शॉर्ट मतलब डॉर्फिज्म को आराम से जो है ना आप इस रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट कर सकते हो। देन GH डेफिशिएंसी इन अडल्ट, अगर अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का डेफिशिएंसी हो गया तब भी जो है ना हम बॉडी मास को इंक्रीज करके और बॉडी फैट को डिक्रीज करके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके हम इन GH
RH मतलब रिकॉम्बिनेंट का इस्तेमाल करके ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो पेन एट द इंजेक्शन साइट ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं। देन हाइपोथायरॉइडिज्म भी हो सकता है, मतलब थायराइड हार्मोन को जो है ना सिंथेसाइज कम हो जाता है। देन हैंड स्टिफनेस, हाथ में स्टिफनेस होना, नर्वस प्रॉब्लम आना, और सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन होना, जैसे कि एडिमा के केस में आपने देखा था उस तरीके से, और हेडेक आना, ये सभी कॉमन हमारे क्या है गाइस, साइड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर्स। अब हमने ग्रोथ हार्मोन के यूजेस मतलब सोमैटोस्टैटिन को देख लिया था, जो कि एक एनालॉग है ग्रोथ हार्मोन का। अभी ना स्टोमैटोस्टैटिन नहीं, वो उसको क्या कहते हैं हम, सोमैटोट्रोप्स के सोमैटोट्रोपिन को देखा था। ये हमारा सोमैटोट्रोपिन है ना, सोमैटोट्रोपिन देखिए, सोमैटोट्रोपिन। नेक्स्ट हम देखेंगे ये इनहिबिटर। एग्जाम्पल इज सोमैटोस्टैटिन। स्टैटिन मतलब ग्रोथ को रोकने वाला। This 14 amino acid peptide inhibits the secretion of the growth hormone prolactin and TSH by pituitary। ये सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को भी बंद करते हैं। प्रोलैक्टिन मतलब जो लैक्टो मिल्क को सिक्रेट करता है उसको भी रोकते हैं, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी रोका जाता है, मतलब जो थायराइड को स्टिमुलेट करते हैं उसको भी रोका जाता है। और एक्चुअली ये सोमैटोस्टैटिन जीआई ब्लीडिंग के अंदर दिया जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीड हो रहा है तब उसको रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। दे आर ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर पैनक्रियाटिक सर्जरी, के कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने में भी दिया जाता है। और अक्रोमेगालाई इज लिमिटेड, क्योंकि बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, बस इसका टी ऑफ लाइफ जो है ना 2 से 3 मिनट का रहता है, जो कि वेरी शॉर्ट है। साइड इफेक्ट की बात करें तो डायरिया, डिस्पेप्सिया मतलब इंडाइजेशन, नाउजिया, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम, ये सभी जो है ना कॉमन से दिखते हैं। अगर डोज की बात करें, इन अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग 250 मिलीग्राम एमजी स्लो आईवी इंजेक्शन को देना है आपको ओवर 3 मिनट्स, फॉलोड बाय 3 mg ओवर 12 आवर्स। ये है हमारा डोज गाइस ऑफ सोमैटोस्टैटिन। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है दैट इज प्रोलैक्टिन। इट इज अ 199 अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 23,000। और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन आपको दिख रहा है, ये सीक्रेट करता है गाइस किसको, ये सीक्रेट करता है मिल्क को फ्रॉम द क्रॉप ग्लैंड्स। ये क्या है हमारे, ये क्रॉप ग्लैंड्स है। क्रॉप ग्लैंड्स अक्सर जो है ना ये पिजन्स के अंदर पाए जाते थे, लेकिन ऑन हायर स्टडीज हमको पता चला ये क्रॉप ग्लैंड्स ह्यूमन में भी पाए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते क्या है, प्रोलैक्टिन इज अ प्राइमरी स्टिमुलस जो कॉज करता है ग्रोथ को और डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट को। ओके, देन इट प्रमोट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ द डक्टल एज वेल एज द एकिनार सेल्स इन द ब्रेस्ट एंड इंड्यूस सिंथेसाइज ऑफ द मिल्क प्रोटीन एंड लैक्टोज। ये प्रोलैक्टिन मतलब अगर हम जनरली देखें तो ये क्या करता है, ये लैक्टोज को सिंथेसाइज करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है। ओके, जो वो मिल्क जो माँ का दूध हम कहते हैं ना, जिसके अंदर सारे कुछ मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ रहता है उसमें, जो कि एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल है। ओके, आफ्टर पार्चुरेशन प्रोलैक्टिन इंड्यूसेस मिल्क सिक्रेशन। पार्चुरेशन मतलब जब बेबी बाहर आता है, जब डिलीवरी होती है ना, तब ये प्रोलैक्टिन का सिंथेसाइज ज्यादा होता है, समझ रहे हो ना। Continuous high level of prolactin during breastfeeding is responsible for lactational amenorrhea। अगर ज़्यादा हो गया प्रोलैक्टिन तो वो कॉज करेगा लैक्टेशनल अमोनूरिया को, और ओव्यूलेशन को भी कम करेगा, और इट कॉजेस इनफर्टिलिटी। तो इसको भी ठीक करने के लिए हम सब ड्रग्स देखेंगे, अंटागोनिस्टिक ड्रग्स देखेंगे, मतलब जो प्रोलैक्टिन को इनिबिशन करते हैं, प्रोलैक्टिन के एक्सेस सिंथेसिस को रोकते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। सबसे पहले रेगुलेशन देखते हैं, मतलब किस तरीके से इसका सिक्रेशन होता है। प्रोलैक्टिन इन ब्लड आर लो इन चाइल्डहुड के, प्रोलैक्टिन लेवल जो है ना ब्लड के अंदर चाइल्डहुड के अंदर कम रहते हैं, बट इंक्रीज इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी लेवल मतलब जब 12, 14, 15 ईयर्स के अंदर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन का सिंथेसाइज होना बढ़ जाता है गैस। अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना इनका इंक्रीज हाई लेवल में हो जाता है। और प्रोलैक्टिन लेवल्स फॉल इफ ब्रेस्ट फीडिंग इज डिसकंटिन्यू। अगर ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना डिसकंटिन्यू हो गया, ओके, अगर डिसकंटिन्यू हो गया तब क्या होगा, प्रोलैक्टिन लेवल क्या होगा गाइस, ये कम हो जाएंगे। प्रोलैक्टिन लेवल आपको बरकरार रखना है तो ब्रेस्ट फीडिंग आपको करना है, बच्चों को जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग करना जरूरी है आपको, वरना प्रोलैक्टिन का लेवल नेचुरली खत्म हो जाएगा। प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स हाँ की बात करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया था, अगर प्रोलैक्टिन एक्सेस सीक्रेट हो गया तभी भी प्रॉब्लम है, तो उसको इनहिबिट किया जाता है सम ऑफ द ड्रग्स। कैबरगोलिन, ये आपको दिख रहा है ब्रांड नेम कैबरगोलिन, ये एक न्यूवर D2 डोपामिनर्जिक अगोनिस्ट है।
देखिए, डोपामाइन एक ऐसा सिस्टम है बॉडी के अंदर, मतलब ब्रेन के अंदर, अगर इनको अगोनिस्ट कर दिया, मतलब इनका अगर एक्टिविटी बढ़ा देंगे तो प्रोलैक्टिन इनहिबिट हो जाएगा। ओके, समझिए आप, अगर इनको बढ़ा देंगे डोपामाइन को, वो क्या करेंगे, प्रोलैक्टिन को स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये जो है ना, ये कैबरगोलिन मोर पोटेंट है, एंड देन आर हैविंग लॉन्गर टी ऑफ लाइफ, मोर देन 60 आवर्स तक इनका टी ऑफ लाइफ है। देन ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन भी ये एक हमारा, ये भी एक अंटागोनिस्ट है, प्रोलैक्टिन अंटागोनिस्ट है। इसको, ब्रोमोक्रिप्टिन को, इसको कम हम इस्तेमाल करते हैं, पहले हम इसको देते थे, लेकिन न्यूली कैबरगोलिन का अगर, मतलब कैबरगोलिन का अच्छा एफिकेसी देखा गया है, इसलिए हम कैबरगोलिन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इट्स नीड्स टू बी गिवन ट्वाइस, 2 दिन देना है आपको वीकली, एंड इट इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग टू ट्रीट द हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। देन स्टार्टिंग डोज जो है ना 0.25 mg ट्वाइस वीकली, 2 गोली आपको देना है वीक के अंदर, मतलब आज दे दिए तो 3 दिन छोड़ के फिर 1 गोली दे देना है, उतना है। मैक्सिमम जो है ना आप 1 ग्राम दे सकते हो, के 1 ग्राम दे सकते हो आप इन अ वीक, एकदम सडन आप दे नहीं सकते, बट वीक के अंदर आपको डिवाइड करके देना है कि 0.25 ग्राम, 0.25 mg, 0.25 mg, 0.25 mg, उस तरीके से आपको डिवाइड करके देना है, या 0.5 mg, 0.5 mg पे आप दे सकते हो। नेक्स्ट ब्रोमोक्रिप्टिन, मैंने आपको बताया था, ये एक हमारा सिंथेटिक एर्गोइड डेरिवेटिव है, जो भी एक पोटेंट डोपामाइन अगोनिस्ट है, कि ये ग्रेटर एक्शन दिखाता है ऑन D2 रिसेप्टर्स, ये डिक्रीज करता है गैस प्रोलैक्टिन को फ्रॉम पिट्यूटरी। और ये ब्रोमोक्रिप्टाइन जो आपको दिख रहा है ना, ये लिवोडोपा के एक्शंस को भी दिखाता है, वो लिवोडोपा एक्शंस जो एंटी पार्किंसनिज्म में इस्तेमाल होते हैं। साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूसेस नोजिया एंड वॉमिटिंग और हाइपोटेंशन, इनका साइड इफेक्ट्स है गाइस। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ओनली 1/3 ऑफ द ड्रग जो है ना, वो अब्जॉर्ब होता है ओरली, मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर, एक्सक्रीशन बाइल के अंदर होता है, प्लाज्मा टी ऑफ इसका सिर्फ 3 से 6 घंटे तक का होता है। इसी के कारण जो है ना, हम कैबरगोलिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब प्रिफर करते हैं एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग ओवर दिस ब्रोमोक्रिप्टिन। नेक्स्ट गोनाडोट्रोपिन, GNS। देखिए गाइस, गोनाडोट्रोपिन ये एंटीरियर पिट्यूटरी के रिलीज होते हैं, मेनली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये आपको जो दिख रहे हैं ना, 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर हम जनरली देखें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी के डेवलपमेंट के अंदर चाहिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस के डेवलपमेंट के अंदर चाहिए। हालांकि FSH और LH अगर आप देखेंगे तो दोनों में इनका काम है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरीज के अंदर भी दिखाते हैं काम, और टेस्टिस के अंदर भी दिखाते हैं, और FSH जो है ना, वो भी ओवरीज के अंदर भी दिखाते हैं और टेस्टिस के अंदर भी दिखाते हैं। ओके, मैं आपको बताऊंगा। और ये FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, ये गाइज, ये हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ग्रेटर है, मतलब ज्यादा रहते हैं देन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो FSH एंड LH ये एक्ट करते हैं टू प्रमोट द गैमेटोजेनेसिस, गेमेट्स को फॉर्म करने के लिए, और सिक्रेशन ऑफ द गोनाड हार्मोन्स। अभी गोनाड हार्मोन्स हमारे है क्या, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सभी सारे कुछ तो गोनाड्स हार्मोन्स है ना। हाँ, इनको सिक्रेशन करने के लिए भी गोनाडोट्रोपिन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, FSH इन फीमेल जो है ना, अक्सर इट इंड्यूसेस फॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करते हैं, जो कि ओवरी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द ओवम एंड सिक्रेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन। FSH इन मेल्स के अंदर बात करें तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करते हैं, मतलब स्पर्म फॉर्म करने के लिए ये हेल्प करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन, मतलब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है ना गाइस, ये प्रोजेस्टेरॉन जो एक फीमेल हार्मोन है, मतलब ये आप कह सकते हैं ये एक प्रेगनेंसी का हार्मोन है, मतलब जो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कि ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और प्रेगनेंसी में ये बढ़ावा देता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना, ये मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरॉन को सीक्रेट करने के लिए हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन की बात करें तो गाइस, अ सिंगल रिलीजिंग फैक्टर दैट इज GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये प्रोड्यूस होता है बाय द हाइपोथैलेमस टू रिलीज द FSH एंड LH। inadequate release of the gonadotropin secretion leads करता है एमिनोरिया को, ओके, और स्टेरिलिटी इन वुमेन्स, ओके, एमिनोरिया को कॉज करता है, और वुमेन्स के अंदर स्टेराइलिटी को डेवलप करता है गाइस। अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी होने के चांस है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज मतलब पीरियड्स रेगुलरली नहीं होंगे, इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं। Preparation at all earlier gonadotropin preparations are administered IM
IM इंट्रामस्कुलर रूट के अंदर दिया जाता है। अभी जो न्यूअर प्रिपरेशन है ना, उन्हें सबक्यूटेनियस रूट के ऊपर दिया जाता है। दे आर पार्शियली मेटाबोलाइज्ड बट एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन। इसका टी ऑफ है 2 से 6 घंटे तक। और अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मिनोट्रोपिन, सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हमारे जो है ना ये अगोनिस्ट है। देन अगर अंटागोनिस्ट की बात करें तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के अंटागोनिस्ट गैनिरिलिक्स, सेट्रोरिलिक्स, डिगारिलिक्स जो एक्सटेंसिवली यूज होते हैं एज अ गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिसेप्टर अंटागोनिस्ट, जो कि इनहिबिट करते हैं, जो कि रोकते हैं इन गोनाडोट्रोपिक के एक्टिविटीज को। नेक्स्ट है हमारा गाइस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बारे में हम आगे एकदम डीप में पढ़ेंगे। मतलब थायराइड, ट्राईआइडोथायरॉक्सिन, आइडोथायरॉक्सिन, इसका एक सब टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसको ऐसे ही समझिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हमारा 210 अमीनो एसिड का एक चेन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 30,000 है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो गाइस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है थायराइड को टू सिंथेसाइज एंड सीक्रेट थायरॉक्सिन जो कि T4 है, और ट्राईआइडोथायरॉक्सिन जो कि T3 सेल्स है। देन ये इंड्यूस करता है हाइपरप्लासिया और हाइपरट्रोपी ऑफ थायराइड फॉलिकल्स एंड इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड्स। रेगुलेशन और सिक्रेशन की बात करें तो ये सिंथेसाइज करते हैं और रिलीज होता है बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये कंट्रोल होते हैं हाइपोथैलेमस से। देखिए सारा कुछ हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन्स है, वो हमारे हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होते हैं। ओके, ये आप याद रखिए। TSH इज प्रोवाइडेड बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोवाइडेड बाय द थायराइड हार्मोन प्राइमरली एट द लेवल ऑफ द पिट्यूटरी। यूजर्स की बात करें तो थायरॉक्सिन एक ड्रग ऑफ चॉइस है व्हेन हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू TSH डेफिशिएंसी। आप बिल्कुल आपको पता है मार्केट के अंदर सारा कुछ आप मतलब थायराइड मेडिसिन आपको मिल जाएंगे। अगर TSH लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा गाइस, थायराइड प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब जैसे गोइटर आ जाएगा। उसको रोकने के लिए हम थायरॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं जो एक सिंथेटिकली प्रिपेयर है। देन डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन इसकी देखें तो ये जो है ना मायोक्सिएडिमा ड्यू टू पिट्यूटरी डिसफंक्शन में दिया जाता है। समझ रहे हो ना, ये मायोक्सिएडिमा जो आपको दिख रहा है ना, उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है गाइस, और पिट्यूटरी डिसफंक्शन से भी इसका इस्तेमाल होता है। एक बात याद रखिए, ये मायोक्सिएडिमा ये जो है ना, ये जैसे कि आप एडिमा कंडीशन आपको पता है, स्वेलिंग आ जाना, फ्लूइड का रिटेंशन होकर पाँव के अंदर सूजन आ जाना, स्वेल हो जाना, हाँ, उस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब पिट्यूटरी डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम ACTH कहते हैं गाइस। कॉर्टिकोट्रोपिन है जो एक स्टेरॉइड हार्मोन है। इट इज 39 अमाइनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड विथ मॉलिक्यूलर वेट 30,000। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करें तो ACTH प्रमोट करता है गाइस स्टेरॉइड। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस गाइस, ये ACTH आपको दिख रहा है ना, ये स्टेरॉइड आइडोजेनेसिस मतलब स्टेरॉइड को इंक्रीज करता है। आपको एक बात पता है ना, स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, मतलब एड्रेनल ग्लैंड से जो किडनीज के ऊपर रहता है। हाँ, उससे ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को, उस एड्रेनल ग्लैंड को इन्हीं से इंक्रीज मिलता है। मतलब ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपी के जो है ना बढ़ावा देते हैं उनको। हाँ, ACTH promotes the steroid idogenesis in adrenal cortex by stimulating cAMP formulation of the cortical cells. This in turn rapidly increases the availability of the cholesterol. High dose of ACTH causes hypertrophy and low dose causes adrenal atrophy. अगर ज्यादा हो गया, हाइपरट्रोपी हो गया, वो भी प्रॉब्लम है गाइस, क्योंकि इस हाइपरट्रोपी कंडीशन के अंदर इसमें क्या होगा, हाइपरट्रोपी के अंदर आपका बॉडी मास डेवलप हो जाएगा, इतना डेवलप हो जाएगा कि जो है ना आप मगर बैठ भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, उतना बॉडी मास आपका डेवलप हो जाएगा। जैसे बॉडी बिल्डर्स आपको देखते हैं ना, उतना एकदम बॉडी मास डेवलप हो जाएगा, और ये अच्छा भी नहीं है अगर ज्यादा होगा। और लो डोजेस अगर कम हो गया तो दैट कॉजेज द एड्रेनल अट्रोफी। ओके, अगर कम हो गया तो भी प्रॉब्लम, अगर कम हो गया तो आपको स्किन में रैशेस दिखेंगे, मतलब स्टेरॉइड हार्मोन अगर सिंथेसिस नहीं होंगे तो बॉडी मास तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो ही जाएगा, और आपके अंदर जो है ना वो इम्यून सिस्टम फेल हो जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करता है बॉडी के अंदर। आपको इन्फ्लेमेशन हो गया, वो डिफ्लेम करता है ये ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अब वो एक्टिविटी आप खो देंगे, कम हो गया। रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है ACTH रिलीज को फ्रॉम पिट्यूटरी थ्रू कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
इसका पीक प्लाज्मा लेवल जो है ना गाइज, ये अर्ली मॉर्निंग के अंदर इसका पीक प्लाज्मा लेवल रहता है। तो अर्ली मॉर्निंग के अंदर ये एसीटीएच अच्छे काम करते हैं और ये कम होते जाते हैं डे के अंदर, मतलब दोपहर में, शाम में, अब एकदम लो हो जाते हैं एट द मिड नाइट। पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द एसीटीएच फ्रॉम बेसोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल दो सेल्स हैं, ये बेसोफिल से सिक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर्स रिस्पॉन्सिबल है, अगर ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो पिट्यूटरी ट्यूमर्स होने के चांसेस है गाइस। दैट लीड्स टू कुशन सिंड्रोम, मतलब एकदम सीवियर रैशेस आना सेल्स के ऊपर, स्किन के ऊपर, और इम्यूनिटी खो देना, ऑटो इम्यून डिसीज क्रिएट हो जाना, ये सारा कुछ आपको देखने मिलेगा। देन सिंड्रोम hypocorticism occurs in the pituitary insufficiency due to low ACTH production। ओके, ये हाइपोकॉर्टिकिज्म भी हो सकता है, मतलब आपका लेवल जो ACTH अगर गिर गया तो उसके अंदर क्या होगा, तभी जो है ना वो प्रॉब्लम है, वो दैट लीड्स टू हाइपोकॉर्टिकिज्म। ठीक है, इस हाइपोकॉर्टिकिज्म में अगर हो गया, मतलब जो अगर एसीटीएच कम सीक्रेट हो गया तो दैट लीड्स टू डिहाइड्रेशन, डिजीनेस होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सेस यूरिनेशन हो जाएगा, मसल वीकनेस और रिड्यूस सेक्स ड्राइव, वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूजर्स की अगर बात करें तो गाइज एसीटीएच जो है ना ये रेयरली यूज होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। यस, तो ये हो गया हमारा सारा कुछ गाइज। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, एसीटीएच होते क्या हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में डिस्कस किया हमने। देन हमने देखा गाइज हमारे गोनाडोट्रोपिन्स होते क्या हैं, कैबरगोलिन मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटर्स किसको कहते हैं, देन प्रोलैक्टिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर्स होते क्या है, ग्रोथ हार्मोन है क्या, उनका रेगुलेशन, सिक्रेशन, इन सारा कुछ के बारे में डिस्कस किया हमने। वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई साहब। ओके, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को बगैर सब्सक्राइब के मत जाइए। अगर समझ में आया तो आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना, अच्छा लगेगा। थैंक यू।